जय सिया राम दोस्तों। श्री राम के वनवास के दौरान प्रथम रात्रि विश्राम कहाँ हुआ था? तमसा नदी के किनारे। बच्चों और बूढ़ों को अयोध्या में अपने घरों में छोड़कर सब लोग श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ हो लिए और पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। इसके बाद रघुनाथ जी ने प्रजाजनों की पीड़ा समझी, उन्हें समझाया, वापस जाने का अनुरोध किया, उपदेश दिए, लेकिन लोग अपने प्रिय राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहते थे और लौटना नहीं चाहते थे। फिर दिन भर रहकर दोपहर बाद बीतने पर, रात बीतने पर लोगों ने सोने पर श्री राम जी से सचिव सुमित जी को बुलाकर रात में ही रथ को हाँक कर पहिए के चिन्ह मिटाकर दिशा भ्रमित कर राम जी सरेगवेपुर की तरफ चल दिए। सरेगवेपुर उनके सहपाठी निषाद जाजे का राज्य था और सुबह लोग जगे तो राम जी नहीं दिखे और सभी चकित हो गए और खोजने लगे कि राजकुमार श्री राम कहाँ गए। इस तरह प्रलाप करते हुए अयोध्याजन वापिस नगर में आ गए, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो वह गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपा हुआ है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम को वनवास जाना। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे जीवन के बजाय 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे क्या कारण है। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। भगवान राम में जाते समय सबसे पहले कहाँ विश्राम के लिए रुके थे? राम जी ने अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी पे विश्राम किया। उसके बाद नदी को पार किया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, ये तो शायद सभी को पता होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आदिराम कौन है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की है? कबीर जी बताते हैं, राम से जगत बखाना और आदि राम कोई बिरला जाना। राम को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया है, इसलिए लोग उस आदि शक्ति को भूलकर दशरथ के बेटे श्री राम को ही मानने लगे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कबीर साहिब ने लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा। कबीर साहिब ने उस आदि शक्ति को भी राम कहते हैं, जिसने पूरी सृष्टि को उत्पन्न की है और उसको चला रहे हैं। भगवान राम सबसे पहले अयोध्या से दक्षिणी दिशा की ओर तमसा नदी के पास लक्ष्मण और सीता के साथ गए। यह स्थान अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद सरेगवेपुर निषाद राजगुरु के सरेगवेपुर पहुंचे और वहां से निषाद राजगुरु ने इन्हें केवट के द्वारा गंगा को पार कराया। सरेगवेपुर प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद
गंगा पार कर भगवान राम प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में भारतराज मुनि के आश्रम में गए। सत्संग करने के बाद जल मार्ग से यमुना नदी पार कर चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम पहुँचे। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर आश्रम बनाकर रहने लगे। यही भरत जी आकर राम से मिले थे और चरण पादुका लेकर वापस लौटे थे। इसके बाद आगे वह अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहीं माता अनसुया ने माता सीता को पवित्रता धर्म का उपदेश और आशीर्वाद दिया। अनसुया ने सीता जी को कभी मैली न होने वाले वस्त्र और सुहागनों के पहनने वाला दिव्य आभूषण दिया। इसके बाद भगवान दंडकार्य के मार्ग में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। अगस्त्य ऋषि ने यहीं पर भगवान राम को सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद भगवान पंचवटी पहुँचे और वहीं आश्रम में रहने लगे। यहीं शूर्पणखा आई, उसकी नाक कटी, मारीच मारा गया और सीता हरण भी यहीं हुआ। इसके बाद प्रभु जटायु से मिले, फिर पंपासर के पास सबरी से मिले। सबरी के कहने पर वे श्रृंगमुख पर्वत पर पहुँचे। यही रास्ते में हनुमान जी मिले और सब सुग्रीव के साथ मिले। बाली वध के बाद किसीदा सुग्रीव के यहाँ पहाड़ों में रहे। यहीं से सैन्य संगठन कर लंका के लिए कूच किए। वहीं परमेश्वर लिंग की स्थापना किए और राम सेतु पार कर लंका पहुँचे। और युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता पुष्प विमान से अयोध्या लौट आए। और मैंने ये जवाब अनुसंधानकर्ता में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी का वनवास 14 वर्ष का था। अयोध्या नगरी से अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार निकलकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को साथ लेकर तमसा नदी पर रहे और जो कि अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। अयोध्यावासी जो श्री राम जी के साथ आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं। फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण गोमती नदी पर श्रृंगपुर पहुँचते। यह स्थान प्रयाग से 20-22 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर निषाद का राज्य था जो कि अयोध्या नरेश के मित्र हैं। यहाँ से सुमंत जी रथ सहित अयोध्या वापिस हो जाते हैं और केवट अपनी नाव में तीनों को बैठाकर पार करवाते हैं। प्रयाग गंगा पार करते हैं। केवट की नाव से दूसरी तरफ कुरई गांव में पहुंचते हैं। यह प्रयागराज क्षेत्र में है। इसके बाद प्रयाग पहुंचते ही प्रयाग में कुछ दिन ऋषि भारतराज श्री आश्रम में निवास करते हैं। आज भी भारतराज ऋषि का प्रयाग में आश्रम है। इसके बाद प्रयाग में यमुना नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और वनवासी तथा श्री वाल्मीकि जी से मिलते हैं। वाल्मीकि जी से मिलने के बाद आगे जाने के मार्ग के बारे में सलाह करते हैं। वाल्मीकि जी चित्रकूट के बारे में बताते हैं। चित्रकूट में कुछ समय रहते हैं। यहीं पर भरत श्री राम जी को मनाने पहुंचते हैं। श्री राम ऋषि वरिष्ठ गुरु और मुनियों की बात मानकर भरत के अनुरोध पर अयोध्या के राजा बन जाते हैं और भरत को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं तथा राज्य की पूरी जिम्मेदारी देते हैं। भरत चरण पादुका लेकर लौट जाते हैं और सिंहासन पर पादुका रखकर शत्रुघ्न से राज्य करवाते हैं और समय अयोध्या से दूर भरतकुंड नामक जगह पर कुटी बनाकर रहने लगते हैं। चित्रकूट के पास सतना में मध्य प्रदेश में ऋषि अत्रि और सती अनसुया का आश्रम है। सती अनसुया सीता जी को पतिव्रत धर्म पढ़ाती है। चित्रकूट से निकलकर श्री राम ऋषि मुनियों से मिलते हुए उनकी समस्याएं जानकर राक्षस वध करने का निर्णय लेते हैं। अमरकंटक, सरगुजा, शहडोल, सतना, पन्ना, रायपुर, जगमदलपुर में रहते हैं। यह क्षेत्र दंडकार्य कहलाता है। दंडकार्य तो आजकल का देतेवाड़ा कहते हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। इस क्षेत्र में महाराज आंध्र
प्रदेश और उड़ीसा का भी क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में श्री राम लगभग 12 वर्ष रहते हैं और विभिन्न दुष्ट राक्षसों का वध करते हैं तथा इन जगहों पर ऋषि मुनि लोगों हेतु सुरक्षित करते हैं। पंचवटी ऋषि अगस्त्य का आश्रम पहुँचते ही पंचवटी में 5 वृक्ष थे, बरगद, आंवला, अशोक, पीपल और बेलपत्र। यह जगह नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ पर श्रीगी अगस्त्य का आश्रम है। ऋषि अगस्त्य ने राम को आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए थे। पंचवटी में ही शूर्पणखा मिलती है, उसकी नाक कटती है, फिर खैर दूषण का वध होता है। रावण से शूर्पणखा शिकायत करती है, मारीच स्वर्गमग बनता है और रावण सीता का हरण करता है। सीता हरण के बाद वनवास का लगभग 1 साल से भी कुछ अधिक समय बचता है। राम भी जटायु से मिलती है। सर्व तीर्थ में रावण जटायु युद्ध होता है। राम भी जटायु से मिलते हैं। सीता की खोज हुए उसे स्वर्ग देते हैं। जटायु बताता है कि सीता को रावण बलपूर्वक ले गया। वह लंकापति है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के भद्राचलम जिले में है, जहां जटायु मंदिर भी है। सीता खोज करते हुए राम लक्ष्मण तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी के क्षेत्र में घूमते हैं। पंपा नदी का ही नाम तुंगभद्रा है। सबरी के आश्रम में जाते हैं। यह आजकल का सबरीमला मंदिर वाला क्षेत्र। यहाँ सबरी ने उतार कर श्रृंगमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने पहुँचते हैं। किसिदा पर्वत या हैप्पी शहर वाला पंपा नदी हनुमान जी मिलते हैं। यह जगह किसिदा कही गई, जो कि आजकल का हैप्पी शहर है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा था। इस पर्वत पर हनुमान मंदिर है। यहाँ मंगत ऋषि का आश्रम था। हैप्पी को ही पंपा कहा गया और वानर राज बाली की राजधानी भी कर्नाटक राज्य में है। बाली वधु के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज करवाते हैं। वानर दल हनुमान, जामवंत, अंगद आदि समुद्र किनारे बैठकर समाप्ति से सीता की खोज खबर लेते हैं। वह गिद्धराज बताता है कि सीता लंका में है। सीता को खोजने हनुमान समुद्र छलांगते हैं। इस समय राम जी पंपा के जंगल में ही और सुग्रीव अपनी राजधानी में रामेश्वर। सीता खोज के बाद सेना तैयार की जाती है और कीड़ीकरही तमिलनाडु से लंका जान का मार्ग खोजते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। फिर रामेश्वर कहते हैं और धनुकोटी तमिलनाडु तक थल मार्ग उपस्थित था। धनुकोटी से श्रीलंका के नुआरा एलिया तक पूर्ण पुल निर्माण लगभग 30 किलोमीटर लंबा करते हैं, नल, नील और अन्य वानरों को लगाकर। इसके बाद राम जी अपनी सेना सहित रावण के पास युद्ध करते हैं और सीता जी को अशोक वाटिका से ले आते हैं। रावण राक्षसों का वध करके और लंका में विभीषण को राजा बनाकर, और उस समय का क्या नाम था, श्री राम ने 14 सालों का वनवास काटा था। श्री राम 14 साल का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उसे धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक विचारधारा में सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिनके उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेख है और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या के प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उनके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जो भी घटा उनमें 200 से अधिक घटनास्थलों की पहचान हुई।
जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर अवतार श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से अधिक स्थानों का पता लगाया जहां आज भी तप संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से ही की। आओ जानते हैं। पहला पड़ाव, केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज गुहू का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगोर इलाहाबाद से 20 मील लगभग 35-2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान की प्राचीन समय में श्रृंगेरपुर नामक से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। कुरई इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है, जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर को, इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। दूसरा पड़ाव, चित्रकूट के घाट पर। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप, ऐतिहासिक आदित्य सिंधा पहाड़, सतना जिले में बिरहसपुर क्षेत्र स्थित सिंधा पहाड़। यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतिज्ञा ली। आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यही वो वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। जब तक दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीसरा पड़ाव, अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि श्रृंग के पंचमंडल के दृष्ट। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनसुया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त, गोदावरी, छोटी पहाड़ियाँ, कदराव आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए घने जंगलों में। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र का दंडकार्य अत्रि आश्रम के दंडकार्य प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में राम ने नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों और गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकार्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल देववाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गौड़ जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकार्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकार्य का हिस्सा आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम
गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध। भगवान श्री राम जैसे ही वनवास चले गए, उसके बाद राजकुमार भरत और शत्रुघ्न जैसे ही अयोध्या पहुंचे तो कुमार भरत सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के कक्ष में गए। जैसे ही उन्होंने देखा महारानी कैकेयी विधवा वेश खड़ी है, भरत जी उन्हें देखकर पूछा कि आप इस भेष में क्यों। तब उन्होंने भरत को सब कुछ बताया। तब भरत जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने महारानी कैकेयी को बहुत सुनाया था। फिर उन्होंने कहा कि अब से मैं कभी भी तुम्हारे कक्ष में नहीं आऊंगा, तथा वह क्रोध में चले गए। तब उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न जी मंथरा जी को डंडे मार रहे थे। तब भरत जी ने शत्रुघ्न जी को रोका और समझाया, अगर हम इन्हें दंडित किया तो राम हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तथा भरत जी मंथरा को उसके कक्ष में भेज दिया और भरत जी और शत्रुघ्न वहां से चले गए और मंथरा जी 14 वर्ष के लिए कक्ष में रही थी। वनवास में श्री राम कितने साल रहे? वनवास के कौन से साल में श्री राम जी ने रावण को मारा था? श्री राम 14 साल का वनवास में रहे। रावण को श्री राम ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मारा था। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए और उन्होंने सीता और लक्ष्मण को बिना वन भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए। उन्होंने सीता और लक्ष्मण के बिना ही वन जाना चाहा, क्योंकि कैकेयी के वरदान में बस राम राजकुमार को ही वनवास मांगा गया था। राजा दशरथ ने भी बस श्री राम को ही वनवास दिया था और लक्ष्मण तथा सीता को नहीं दिया। लेकिन दोनों अपनी मर्जी से राम और सीता की सेवा करने के लिए लक्ष्मण उनके साथ हो लिए थे। श्री राम पहले प्रयाग में रहे, फिर वाल्मीकि आश्रम विठुर में, फिर चित्रकूट में रहे। इसके बाद डंकरनी में 10 वर्ष रहे। अतिशय में उन्होंने पंचवटी नासिक में काटा, जहाँ से सीता हरण हुआ। यहीं पर राम ने स्वर्ग मृग रूपी मारीच राक्षस का वध किया। फिर राम ने सीता को खोजा बन के और अंत में रावण से युद्ध करके उसे मारकर सीता को फिर से प्राप्त कर अयोध्या लौट आए। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 वर्ष रहे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर है। भाज के प्रयाग से या पूर्व के इलाहाबाद से दक्षा। फिर वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया। वहां उन्हें गुरु दत्तात्रेय के पिता और अत्रि जी के सात्रेय में रहने का अवसर मिला। अनसुया जी ने सीता जी को उपदेश देकर यही कहा कि सुहागिन स्त्रियों ने कभी भी साज श्रृंगार गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वो वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवास पर उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी भी मैले नहीं होते थे, न जीर्ण ही होते हैं। तत्पश्चात उन्होंने राम टेक के रास्ते में होते हुए पंचवटी नासिक के निकट करीब 1 वर्ष तक निवास किया। बीच में श्री राम जी अगस्ती ऋषि से मिले। तब सीता जी को लोपामुद्रा जी ने संसारी धर्म को सीख दी थी, जहाँ से मति भ्रम होने के कारण उनकी छाया सीता जी का अपहरण रावण ने किया। तत्पश्चात श्री राम जी श्रृंगमुख पर्वत पर गए। बीच में उनकी मुलाकात कृपा हुई सबरी से, जिसे मुक्ति देकर भगवान हनुमान जी और सुग्रीव से मिले। बाली वध के बाद सीता जी की खोज हुई और फिर रामेश्वर में सेतु बंधन करके लंका में जाकर सीता जी को मुक्त कराया। तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई थी। अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे।
तब भी रास्ते में अगस्त जी गंगा जी के दर्शन किए थे। अंत में वनवास के अवधि समाप्त हुआ। उसी दिन भगवान जी अयोध्या पहुंचे। ये सब कथा रामचरितमानस में कही गई है। संपूर्ण रामायण का सार है वन गमन, वनवास, सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण वध। यह सब किसी ने एक ही श्लोक में कह दिया। कई लोग इसका पाठ भी करते हैं। भगवान राम ने अपने वनवास में बहुत से ऋषि मुनियों से मिले और कई जगह ऋषि मुनियों से मिले, जिनमें से मात्र मुख्य ऋषि का नाम श्री रामचरितमानस में उल्लेख्य है, जिनमें राम मिले सीता लक्ष्मण के सहित और सीता हरण के बाद लक्ष्मण सहित प्रयाग में भरतराज ऋषि से इसका प्रयास में मिले। श्री रामचंद्र जी के साथ सुमंत जी भी थे, जो रथ सहित वन छोड़ आए थे। तापस प्रसंग एक तापस श्री राम से मिले, जिनके नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन श्री राम इसे मिलकर खुश हुए। श्री राम जी ने सभी को उनके आश्रम में मुलाकात हुई तथा इनका आश्रम आजकल भी बिठूर को कानपुर के पास है में गंगा किनारे था। इसके राम जी ने आगे का मार्ग उचित स्थान रहने हेतु पूछा। चित्रकूट में निवास। यहाँ पर भरत जी राम जी को वन छोड़कर वापिस अयोध्या चलकर राज करने का अनुरोध करने आए। इसके बाद वशिष्ठ और राजा जनक भी श्री राम से चित्रकूट में मिले। राम ने राज करना स्वीकार कर लिया और भरत को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया तथा चरण पादुका दे दी। अत्रि अनसुया के आश्रम में सतना में मिले, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यहाँ सीता जी अनसुया से पतिव्रता धर्म के महाकाव्य को समझाया और जाना। सरभंगा ऋषि योगा अग्नि श्री सरभंग ऋषि ने अपने आप को चिंता में जला डाला और परम धाम को प्राप्त किया। यही दंडकार्य में ऋषि मुनि आदि अपने रक्षकों के अत्याचार देखकर सुनकर भी राम भूमि को राक्षस विहीन करने का संकल्प लेते हैं। ऋषि जो ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, ऋषि के हृदय में चतुर्भुज रूप में राम जी ने प्रकाश किया। यही ऋषि के भगवान ने चाहा था। इसके बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण दंडकार्य में 21 ऋषि समूहों से मिले, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक पुस्तक में है और ऋषियों की समस्याएं सुनी। 10 वर्ष दंडकार्य में रहे। यह क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कर्नाटक, महाराष्ट्र तक सीमित था। इनको भी ऋषि मानना चाहिए, लेकिन ऋषि न थे। पंचवटी जाते में मिले, परंतु राम काज करने से जो गति मिली वह संतों ऋषियों को भी नहीं मिलती। वर्तमान में सबरीमाला केरल में ऋषि मांगत जी की शिष्या सबरी थी, जो परम भक्ति भीलनी थी। एक समय की तक सीता हरण हो गया। नारद यहाँ पर नारद नाम को समय द्वारा दिए गए अपने श्राप के लिए दुखी होते हैं। उनको विरह वेदना से पीड़ित देखकर दुखी करने से श्री राम पूछते हैं, मुझे शादी क्यों नहीं करने दी जब मैं करना चाहता था। विभीषण संत समान ही थे, जिनसे श्री राम से मुलाकात समुद्र तट पर हुई। लंका में घुसने से पहले, समुद्र पर पुल बनाने से पहले। वाल्मीकि रामायण में जिस लंका का वर्णन है वह आज भी श्रीलंका से अलग होनी चाहिए, क्योंकि लंका की भारत के समुद्र तट से दूरी 100 योजन बताई गई है। एक योजन में 8 मील होते हैं, जो 13 किलोमीटर के बराबर माने जाते हैं और समुद्र तट से इतनी दूर नहीं है कि यह कब तक समुद्र में डूब गई बताई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका की भौगोलिक स्थिति
अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम के दंडकारण्य प्रारंभ हो जाता है। देवताओं को श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास और राजा बनने तक का सारा वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है वो तो हिंदू धर्म का सबसे पूर्ण धर्म ग्रंथ रामायण लगभग होता है। इस ग्रंथ के सब रूप होते हैं, परंतु आपको बता दें रामायण में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो रोमांच छिपे हैं जिससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं, जो आज हम अपने इस आर्टिकल के साथ माध्यम से आपको श्री रामचंद्र के वनवास से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं। और अगर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल से जुड़े इस तथ्य को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा आगे की कथा। जय श्री राम दोस्तों।